पानी और छोड़ना है उन्होंने। कोई गल नहीं, छाड़ देना। आप किससे पानी और छोड़ना है? और किससे इंडिया ने। इंडिया और पानी छोड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल सही है। तो आप क्या ख्याल है, निपट लेंगे उससे हम? निपटते तो तब जब डैम होता। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस कदर सैलाब दाखिल हो चुका है कि संभालना मुश्किल हो चुका है। रेस्क्यू एहलकार अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन पानी को फिर भी नहीं निकाल सकते। एक तो जो हिंदुस्तान की तरफ से पानी आया और दूसरा जो पाकिस्तान में मुसलसल बारिश हो रही है, पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात हो रही है। रेस्क्यू एहलकार हो चाहे सिक्योरिटी एहलकार हो, वो अपना 100% दे रहे हैं। इस अगर मैं लाहौर की बात करूं, ये तकरीबन लाहौर आधा डूब चुका है। ये मेन शाहरा के ऊपर मैं खड़ा हूं जो रावी के बिल्कुल करीब है। रावी जो दरिया है उसके बिल्कुल करीब है और यहाँ का आप हाल देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड पे मेरे देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर ये रश हुआ पड़ा है और पानी जो है बिल्कुल जो सड़क है वो पानी से भर चुकी है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो खुद गाड़ियों को भी धक्का लगाकर और यहाँ पर पब्लिक की मदद कर रहे हैं और वो यहाँ पर अभी एक्टिव खड़े हुए, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान से रावी सूरत हाल से हो चुका है। मैं आपको रावी की तरफ लेकर चलता हूं और क्या वहां की क्या सूरत हाल है आपको आगाह करूंगा। तो चले आए रावी की तरफ चलते। मुश्किल आ गई है, सब अच्छी में आ गई है। देखें ये शाम कैसे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त जो लाहौर की सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपने लाइफ में अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की लाहौर की सूरत हाल देखी है? नहीं जनाब, पहले तो कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई लाहौर में। मेरे ख्याल से हमने अपनी लाइफ में 27-28 साल की लाइफ में ये सिचुएशन नहीं देखी जो लाहौर में इस टाइम क्रिएट हो चुकी है। वो भी सिर्फ कह लें कि कुछ जो इस तरह के होने चाहिए थे, लाएमल होने चाहिए थे हुकूमत की तरफ से, वो नहीं हुए। लाहौर को मैंने भी ये पहली बार और मैंने कई नौजवानों से पूछा जो यंगस्टर है, उन्होंने कहा हम पहली दफा पैनिक हुए, लाहौर में इस तरह की सूरत हाल नहीं हमने देखी। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि पहले जो सिचुएशन हुई है ना इस तरह सैलाब की पानी आने, वो हमसे पहले लोगों ने देखी है। लेकिन जो इस दफ़ा जो आया है ना, वो रेला काफ़ी ज़्यादा आया पानी का, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इस तरह के कोई वो नहीं बनाए गए, लाएमल कोई नहीं तैयार किया गया कि आवाम को उसके लिए सेफ्टी दी जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने ना बचपन में हर मुतालिया पाकिस्तान की उसमें किताब में यही पढ़ा है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा नहरी निज़ाम है। मैंने हमेशा नाले देखे हैं, कहाँ है पाकिस्तान में नहरी निज़ाम? एक नहर भी मुझे बता दें जो चलती है। हमारे ये बरगटोन की नहर देख लें, नाला है। आप उधर चले जाएं, बंद रोड पे चले जाएं, हर तरफ ही नाले ही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूं। आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जब भी बाढ़ आती थी तो वहां के जो नेता थे, आर्मी वाले थे, वो सब कहते थे कि भैया भारत की वजह से बाढ़ आई है। कभी ये नहीं कहते थे बारिश की वजह से बाढ़ आई है। लेकिन इस बार जो जनता है वो समझ चुकी है कि सारी गलती पाकिस्तान के नेताओं की है, पाकिस्तान की आर्मी वालों की है। इसी वजह से इस बार उन्हीं को सीधे टारगेट कर रहे हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो को लेकर जो बातें की गई उसके बारे में। सिर्फ एक टैक्स डैम का नहीं देते, ठीक है, आप हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे जो मोहतरम बैठे हुए हैं इस टाइम हुकूमत में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको ये चाहिए कि ये जो टैक्स अवाम का आ रहा है ये अवाम पे लगे, ठीक है, अवाम के लिए ये बनाए, डैम बनाए, ठीक है, अवाम को फैसिलिटी दे, सहूलियत दे, तहफ़्फ़ुज़ दे, उसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर की कंट्रीज़ में देख लें, अगर लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, वो नज़र भी आ रहा है कि लोगों पर लग रहा है, ठीक है, हर चीज़ पे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है अवाम को, मेडिकल पे, एजुकेशन पे, ठीक है। अब ये देखें जब से पानी आया हुआ है हर बंदा ही परेशान है। लाहौर डूब जाएगा, सियालकोट डूब जाएगा, ठीक है, फलाना डूब जाएगा, डूब चुके हैं भाई। काफी ज्यादा जो है ना सिटीज इस टाइम पानी का शिकार है, ठीक है, सियालकोट जैसे। अब ये छोटी सी एक बात ऐड करता हूँ। मैंने ना बचपन में हर मुतालिया पाकिस्तान की उसमें किताब में यही पढ़ा है, पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा नहरी निज़ाम है। मैंने हमेशा नाले ही देखे हैं, कहाँ है पाकिस्तान में नहरी निज़ाम? एक नहर भी मुझे बता दें जो चलती है। हमारे ये बरगटोन की नहर देख लें, नाला है। आप उधर चले जाएं, बंद रोड पे चले जाएं, हर तरफ ही नाले ही हैं। और हुकूमत हमारी इस वक्त जो वजीर हैं, वफाकी है चाहे सूबाई है, वो कह रहे हैं भाई भारत ने अभी दहशतगर्दी कर दी। आपने क्या समझते कि भारत में? यार भारत में भी तो पानी आया है, वहाँ पे भी तो जो है बादल फट रहे हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, ये जो कह रहे हैं ये बात, ये जो सब लोग कर रहे हैं कि भारत ने दहशतगर्दी की है, ठीक है, चलें जिस भी मुल्क ने दहशतगर्दी की है, ठीक है, भारत ने की है और भी कोई अफगानिस्तान है, लेकिन आपके पास उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ठीक है। ये उसका ब्लेम भारत पे नहीं डालना चाहिए कि भारत ने ये सब कुछ किया है। आपको जाहिर सी बात है डैम बनाए, एक प्रोटेक्शन एरिया बनाए, ठीक है, जाहिर सी बात है। आप देखेंगे यूट्यूब पे जाके, इस टाइम मीडिया का दौर है, ठीक है, इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे आप जो जाके सर्च करें, जापान में उन्होंने एक ऐसी वॉल तमीर की है जो कि 200 साल तक प्रोटेक्ट करती है पानी को। जाहिर सी बात है आजकल हर बंदा परेशान है, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन आ रही है, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला के कामों को तो कोई नहीं ना रोक सकता, ठीक है, लेकिन हमें उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस बनाने चाहिए, कुछ अमल करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम उनको कंट्रोल कर सके, देख सके। अब ये तो नहीं ना हम किसी को ਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ? हर जगह ਤੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। आपके ख्याल में क्या डैम बनते तो ये सूरत हाल नहीं होती? नहीं होती, किसी भी गांव में पानी नहीं जाता अगर डैम बना होता। हाँ जी, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਨੇ, उर्दू में ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਡੈਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਧਰਲੇ ਡੈਮ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਉਧਰਲੇ ਡੈਮ ਫਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੇਤੀ ਫਾਰਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 1979 ਚ ਆਇਆ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1988 ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਬ ਸੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸੀ। ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ पहले ਦੀ निस्बत भाई ये तो 2 लाख ये इसकी सबसे पहली रीजन तो ये है कि पाकिस्तान में डैम्स की फूकदान है। ठीक है। डैम्स होने चाहिए पाकिस्तान में और डैम बनाने के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं लेकिन बनते नहीं है। अच्छा कई मरतबा डैम्स के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए हैं बट डैम नहीं बने। ठीक है, आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेवार कौन है? हुकूमत जिम्मेदार है, इदारे इसके जिम्मेदार हैं, आखिर जिम्मेदार कौन है? पब्लिक से तो पैसा निकाल लिया जाता है। बिल्कुल जिम्मेदार जो हुकूमत है वो जिम्मेदार है लेकिन उससे सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि हम लोग डैम के लिए पैसा भी देते हैं, डैम के लिए एफर्ट भी करते हैं लेकिन डैम जब नहीं बनता कोई भी हुकूमत चली जाती है कि उसके ऊपर कुछ एहतजाज नहीं करते। ठीक है, हमें एहतजाज करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अब देखिए ये इस रिवर का जो रावी के ऊपर ये आया है सैलाब आया इसकी वजह से कितनी लोगों की फसलें तबाह हुई होंगी, कितने घर तबाह हो गए लेकिन हैं। आप देख सकते हैं अकब में मेरे के रावी के दरमियान में यहाँ पर घर बने हुए हैं, घर बने बैठे हैं, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? हुकूमत है, जाहिर बात है हुकूमत वक्त जो सी है वो इस चीज की जिम्मेदार है। वो तो कह रहे हैं कि पानी इंडिया ने छोड़ा है, इंडिया जिम्मेदार है। यार पानी इंडिया ने छोड़ा है तो इसका सदेबाब भी तो होना चाहिए था ना। इतना बड़ा हमारा एक मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी चल रही है इकोनॉमी है हमारे, तो कम से कम लाहौर के अंदर कम से कम 2 डैम होने चाहिए। लाहौर के अंदर लाहौर के अंदर ही 2 डैम होने चाहिए। साल में 1-2 डैम है। और वही कह रहा हूँ ना, कम से कम लाहौर में इतने डैम होने चाहिए। लाहौर की आबादी कितनी हो गई है? हाँ, बिल्कुल लाहौर की आबादी डबल ट्रिपल चली गई है लेकिन 2 करोड़ डैम्स से नहीं, प्लस हो गई। तो इसके ऊपर होना चाहिए ना, डैम वगैरह बने चाहिए। हुकूमत इस वक्त आप मुतमिन है जो इकदाम कर रही है? हुकूमत तो काम सही कर रही है। हुकूमत अपनी तरफ से इकदाम करती रहे, ये सिर्फ दिखावा है, अच्छा, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। देख रहे हैं ये जो पानी की सूरत हाल बनी बैठी है, इंडिया ने तो पानी छोड़ दिया, उन्होंने तो कहा था हम भाई पानी छोड़ देंगे। हमने उसके लिए निपटने के लिए क्या इकदाम किए हैं? क्या देख रहे हैं आप इस वक्त रावी के किनारे पे खड़े? अगर हम देख सकें तो ये घर दरिया के अंदर भी घर बने बैठे हैं। देखिए ये आबी ज़खायर है, इन्होंने तो आना ही आना ठीक है। है, ऊपर से बारिश है और फिर अगर पीछे चले जाएं इंडिया से पीछे जम्मू कश्मीर वहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। अब वहाँ डैम उन्होंने भी बनाए हुए हैं, अब वो डैम जो ओवरफ्लो हुए हैं तो उन्होंने स्पेल खोले हैं। अच्छा, और वो जब स्पेल खोलेंगे तो पाकिस्तान में पानी आना ही आना है। अब जब ये देखें रावी के अंदर अब पानी बहुत ज्यादा है, अगर आप ये दूर से देखें तो ये देखो सामने घर नजर आ रहे हैं, इनको ये घर नहीं बनाने चाहिए। जहाँ आबी ज़खायर गुजर गए वहाँ से दूर रहना चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। आप देखिए इस तरह जब घर इस तरह के बने हम देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो बिल्कुल ये जो घर इसके अंदर बने हुए ये दरिया के अंदर घर हैं, तो फिर अगर इस तरह जानी नुकसान होगा तो फिर ब्लेम हुकूमत पे किया जाता है। नहीं बिल्कुल हुकूमत पे ब्लेम नहीं होना चाहिए, ये इनको खुद को पता होना चाहिए। ब्लेम उन पे होना चाहिए जिन्होंने ये बनवाए हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए और ये जो लोग मकान बना के बैठे हुए हैं इनको खत्म करना चाहिए और इनको उजाला इनका होना चाहिए, अजाला होना चाहिए। बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये किस तरह होगा ये सारा? अब पाकिस्तान जो पानी है वो भी जाया हो रहा है, तबाही भी मच रही है, हमारे पास डैम्स भी नहीं है, हर बार हुकूमतें आती है डैम्स के नाम के ऊपर पैसा खा के चली जाती हैं, डैम्स बनते नहीं है, यही सूरत हाल सैलाबी सूरत हाल हम आए को 5-7 साल बाद देखते रहते हैं। देखो मरियम नवाज फर्स्ट टाइम वजीर आला पंजाब की बनी है। अच्छा। अब उन्होंने वादा किया और इंशाल्लाह पूरा होगा और अल्लाह पाक उनको हिम्मत है वो पूरा करेगी और वैसे भी उसने बहुत काम किए हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि हमें नजर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आपने वीडियो देखा और लाहौर जो मेन सिटी है पाकिस्तान का, आप समझ लीजिए इस्लामाबाद राजधानी है लेकिन मेन सिटी जो पाकिस्तान का माना जाता है वो लाहौर माना जाता है। यहीं से सारी राजनीति चलती है, यहीं से सारे आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं यहीं पर बैठते हैं। अगर वो डूब जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह ही नहीं बची है जो डूबे ना, मतलब लाहौर का डूबना इस तरीके से है। देखिए सीधी सी बात है कि भैया दुनिया भर के अंदर जितने भी कंट्री हैं सब कहीं पर बाढ़ आती है, ये मतलब जो है कहीं ना कहीं दैविक आपदा है। भारत के अंदर भी बाढ़ आई है, जैसे पंजाब में आई है, इस समय दिल्ली के अंदर दिक्कत चल रही है, यमुना जो है काफी ज्यादा उसमें पानी बढ़ रहा है जिसकी वजह से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतों को लेकर पहले से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। भारत के अंदर थोड़ा बहुत किया जाता है लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्या किया जाता था कि सारी जो गलतियां होती थी उनको सिर्फ भारत के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि भारत ने पानी छोड़ दिया, वो हमारा दुश्मन है, वो चाहता है कि पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाए, इसी वजह से पानी जो है छोड़ते हैं और यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है और भारत हमारा दुश्मन है। इस तरीके की बातें वहाँ के नेता करते थे, वहाँ के आर्मी अफसर करते थे, मीडिया वहाँ की करती थी और उसके बाद लोग समझ लेते थे कि भैया भारत की वजह से ही बाढ़ आती है। इस बार भारत सरकार ने डायरेक्ट जो है जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय एम्बेसी है वहाँ पर एक डिटेल भिजवा दी, इन्फॉर्मेशन भिजवा दी कि रावी के अंदर पानी बढ़ सकता है और उसको मीडिया को दे दिया गया, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिससे लोग जान पाए कि भारत सरकार ने पहले ही हमको इन्फॉर्म कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि पहले भारत सरकार इन्फॉर्म करती नहीं थी, लगातार इन्फॉर्म करती थी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को
करती थी तो गवर्नमेंट यहाँ पर डबल रोल खेल जाती थी। वो जान भी जाती थी कि यहाँ पर चीजें जो है खराब होने वाली हैं, बाढ़ आने वाली है, लोगों को दिक्कत होगी, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पैसा मांगने के लिए पूरी तैयारी करती थी, इनको बचाने की तैयारी नहीं करती थी। इसी वजह से भारत को निशाना बनाते थे, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जाते थे, वहां से भीख मांगते थे, उसके बाद यहाँ पर आते थे और इनके आर्मी अफसर, इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके जो राजनेता हैं, वो आपस में बांट लेते थे। जनता ये सब कुछ समझ चुकी है क्योंकि इस बार पहले से लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई भारत सरकार के द्वारा और वो पाकिस्तान के अंदर फैल गई कि भारत ने भैया पहले ही बता दिया है कि बाढ़ आ सकती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाने वाला गेम था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये बात बहुत यहाँ पर सही हुई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।